दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि एक आईपीएस ऑफिसर जो कि एसपी या फिर एसएसपी के पद पर तैनात हो, अपने दोस्त के कहने पर एक लड़की को डराए, एक लड़की को धमकाए, उसको ब्लैकमेल करे। हालांकि पुलिस की बात की जाए, पुलिस विभाग के किसी भी बड़े अधिकारी, किसी भी बड़े अफसर की बात की जाए तो उनका एक ही नारा होता है कि हम सेवा में, सुरक्षा में, सहयोग में खड़े हैं और खासकर लड़कियों के सहयोग में खड़े हैं। लेकिन क्या कोई वही अफसर अगर किसी लड़की को डराए, किसी लड़की को धमकाए, जिसके बाद वो मौत का रास्ता चुन ले, तो ये कहाँ तक सही है? आपको मैं बता देना चाहूंगी, जिस लड़की ने मौत का रास्ता चुना वो कोई आम लड़की नहीं थी। एक ऐसी लड़की जो हमेशा शिक्षा में आगे रही, 8वीं से 12वीं तक क्लास में अव्वल रही, टॉप करती रही। उसके बाद भी उसने हर वो काम किया जो वो चाहती थी, हमेशा कामयाबी उसके कदम चूमती थी। पंजाब नेशनल बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात, असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत श्रुति गुप्ता ने आत्महत्या क्यों चुन ली? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस सवाल से धीरे धीरे पर्दे उठे कि आखिर क्यों श्रुति गुप्ता ने आत्महत्या कर ली। ये पूरा मामला अयोध्या का है। अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत श्रुति गुप्ता ने शनिवार को सुबह 9 बजे के करीब अपने कमरे में, जहां पर बैंक के ठीक सामने एक बिल्डिंग में वो कमरे में रह रही थी ताकि वो वहां पर नौकरी कर सके, क्योंकि वो मूलभूत से लखनऊ की रहने वाली थी। जो उसके माता पिता हैं वो लखनऊ में रह रहे थे, लेकिन वो नौकरी के लिए अयोध्या में रह रही थी। और शनिवार को 9 बजे जब दूध वाला दरवाज़ा खटखटाता है श्रुति के कमरे का, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि दरवाज़ा पहले तो खुलता नहीं है। उसके बाद वो मकान मालिक के पास जाता है। मकान मालिक जब नीचे उतरते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि श्रुति गुप्ता दुपट्टे के फंदे से लटकी हुई है अपने कमरे में। उसके बाद पिछले सभी पन्नों से राज खुलता है, पन्ने उठते हैं और उसके बाद जो मामला निकलकर सामने आता है वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक इस वजह से है क्योंकि इसमें जो मुख्य आरोपी का नाम है आशीष तिवारी, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं लखनऊ में। आईपीएस अधिकारी, यहीं से हमारी बात शुरू हुई थी कि क्या एक आईपीएस अधिकारी को शोभा देता है कि इस तरीके से किसी लड़की को डराए, धमकाए। दरअसल ये पूरा मामला साल 2020 से शुरू होता है। साल 2020 यानी कि पिछले साल श्रुति गुप्ता, जो कि लखनऊ की रहने वाली है, उसकी लखनऊ के ही एक लड़के विवेक गुप्ता से शादी तय होती है। अमूमन हम देखते हैं कि शादी तय होने के बाद कोई भी लड़का या लड़की हो, आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। वे भी आपस में दोनों बातचीत करते थे। उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें हुई, जिसके बाद असल जो रूप है विवेक गुप्ता का, वो श्रुति गुप्ता के सामने आया कि आखिर वो असल ज़िंदगी में है किस तरह का। उसके चाल चलन के बारे में जब श्रुति गुप्ता को पता चला तो उसने उस शादी को ठुकरा दिया, यानी कि विवेक गुप्ता को ठुकरा दिया। उससे शादी करने से साफ तौर पर मना कर दिया, जिसके बाद विवेक गुप्ता लगातार श्रुति गुप्ता को तंग करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा, धमकियां देता रहा। हालांकि श्रुति गुप्ता, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि पढ़ाई में होनहार थी, अच्छा पढ़ती थी, अच्छा लिखती थी और बैंक में कार्यरत थी, अफसर थी बैंक में। 60 पन्नों की उसने डायरी में पूरा वाक्य लिखा विवेक गुप्ता के बारे में कि विवेक गुप्ता का चाल चलन किस तरीके का है। विवेक गुप्ता के बारे में जब उसको जानकारी मिली तो उसने विवेक गुप्ता से शादी करने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद श्रुति गुप्ता के पिता ने भी लगातार विवेक गुप्ता को समझाने की कोशिश की कि ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि श्रुति गुप्ता नहीं चाहती आपसे शादी करना। हालांकि इन तमाम बातों के बाद विवेक गुप्ता लगातार यही कहता रहा, जो कि लखनऊ में HCL कंपनी में IT हेड के पद पर कार्यरत था। अच्छी खासी उसकी इनकम थी, लेकिन उसका चाल चलन ठीक नहीं था। लेकिन उसकी एक धमकी भरी बात यह थी कि मेरे बड़े बड़े पुलिस अफसरों से जान पहचान है, वो मेरे दोस्त हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर आपने कुछ भी मेरे साथ किया या फिर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो बहुत बुरा होगा। यानी कि वो शादी करना चाहता था तो सिर्फ और सिर्फ श्रुति गुप्ता से। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल ज़रूर है कि अगर कोई लड़की किसी भी बात के लिए, चाहे शादी के लिए ना करे, फ्रेंडशिप के लिए ना करे,
किसी भी चीज़ के लिए ना करे तो क्यों उसको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है और इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि एक होनहार लड़की मौत का रास्ता चुनती है, आत्महत्या का रास्ता चुनती है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि विवेक गुप्ता ने अपने 2 साथियों का सहारा लिया, जिसमें से एक साथी जिसका नाम आशीष तिवारी है जो कि आईपीएस है, और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि वर्तमान की बात करें तो जो आशीष तिवारी है वो एसएसपी यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के इंचार्ज भी हैं लखनऊ में। और उसके अलावा एक और अन्य पुलिस अधिकारी का नाम सामने आया जिसका नाम है अनिल रावत। अनिल रावत, आशीष तिवारी समेत 2 अन्य आरोपी हैं, एक तो विवेक गुप्ता और उसके अलावा एक और अन्य आरोपी हैं जिनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। और मामला दर्ज किया गया है आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से अपने पुलिस अफसरों का वो साथ लेता है विवेक गुप्ता, और जो पुलिस अफसर है आशीष तिवारी आईपीएस अफसर लखनऊ में एसएसपी के इंचार्ज, वो फ़ोन करते हैं, लगातार श्रुति गुप्ता को तंग करते हैं, फ़ोन पर बार बार धमकियां देते हैं, जिसके बाद श्रुति गुप्ता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। पिता की बात में पिता ने जो बात बाद में कही शनिवार के इस आत्महत्या के पूरे मामले के बाद, पिता ने कहा कि हर 15 दिन बाद अयोध्या से लखनऊ हमारी बेटी आया करती थी। हालांकि 15 दिन पहले वो आई थी। उसने अपनी माँ को भी बताया, उसने अपने पिता को भी बताया कि मैं बहुत ज़्यादा फ़िलहाल तंग हूँ, मैं मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि विवेक गुप्ता और अन्य पुलिस अधिकारी मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा मेरा शोषण हो रहा है, मैं प्रताड़ित हो रही हूँ। हालांकि पिता का ये कहना था कि जब वो आखिरी बार लखनऊ आई थी हमने उसको काफ़ी ज़्यादा समझाया, समझाने के बाद हमने उसको वापस भेज दिया कि तू अपने काम पर ध्यान दे, इन सब बातों पर ध्यान मत दे। लेकिन शनिवार को आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक, जिसके बाद उसने दुपट्टे का फंदा बनाकर उसने लटक कर अपनी जान दे दी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूध वाला वहाँ पर आता है, मकान मालिक को बुलाया जाता है। मकान मालिक देखकर अचंभे में पड़ जाता है कि आखिर श्रुति ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद जो बातें निकलकर सामने आई वो अपने आप में हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि आसपास के लोगों ने बताया, मकान मालिक ने बताया कि 9 बजे से पहले श्रुति किसी इंसान से मिलने गई थी। क्योंकि पिता ने जब वहाँ कमरे में जाकर देखा तो देखा कि बाथरूम में ताज़े पानी का नल चल रहा था, यानी कि श्रुति नहाने के लिए जा रही थी। वहाँ पर एक साफ़ सुथरा टॉवल भी पड़ा था, एक तौलिया पड़ा था, यानी कि नहाने की तैयारी थी। लेकिन नहाने से पहले श्रुति गुप्ता को एक फ़ोन कॉल आता है, जिसके बाद वो अपने कमरे से बाहर जाती है, किसी इंसान से मिलकर आती है और मिलने के बाद वो सीधा अपने कमरे में आ जाती है। हालांकि जिन लोगों ने उसको आते हुए देखा था उन्होंने ये देखा था कि श्रुति का हाथ खाली थे, यानी कि श्रुति कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं आई थी। लेकिन जब वो कमरे में आती है तो वो पहले से ही ये डिसाइड कर आती है कि मुझे जाते ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेना है। वो फंदे पर लटक कर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद पिता का बहुत ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले गम में डूब चुके हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक सुसाइड नोट भी श्रुति गुप्ता छोड़ कर गई है। सुसाइड नोट में 3 लोगों का साफ साफ नाम है। एक विवेक गुप्ता जो कि उसका पूर्व मंगेतर था, जिससे उसकी शादी होनी थी लेकिन वो करना नहीं चाहती थी, और एक आशीष तिवारी और दूसरा अनिल रावत जो कि एक और पुलिस अधिकारी है जिसका नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया। सुसाइड नोट में वो 3 लोगों का नाम छोड़कर गई और कहा कि मेरे मरने की वजह यही है। और उसके अलावा एक उसने आखिरी लाइन उस सुसाइड नोट में लिखी, मम्मी पापा आई एम सॉरी फॉर दिस। देखिए दोस्तों, मरना आसान नहीं होता, बहुत कमज़ोर हो जाता है जब इंसान मानसिक तौर पर जब वो प्रताड़ित हो जाता है, उसके बाद ही वो ये राह चुनता है। 24 अक्टूबर को, यानी कि शनिवार से पहले की बात की जाए, शनिवार को 30 तारीख थी जब उसने ये मरने का रास्ता चुना। 24 तारीख को उसका बर्थडे था। बर्थडे पर वो मार्केट जाती है, अपने लिए ब्लूटूथ खरीद कर आती है, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाती है कि ये गिफ्ट मैंने खुद को दिया, गिफ्टेड बाय माई सेल्फ टू मी। इस तरह का वो स्टेटस लगाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि आखिर शनिवार को जिससे वो मिलने गई, आखिर उस मुलाकात में ऐसा क्या हो गया जिसके बाद उसने आत्महत्या की राह चुन ली। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि
फिजिकल तौर पर अगर कोई प्रताड़ित करता है तो वो एक इंसान शायद सह ले, लेकिन मानसिक तौर पर जब कोई व्यक्ति प्रताड़ित होता है तो उसे सह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और हमारे देश ने एक और होनहार बेटी खो दी। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाए। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।